Hello there, thank you very much for joining me. It's Mohammed Fahim. Today's lesson is about past present habits, how to indicate our habits using used to, and getting used to. So let's move to whiteboard to understand this grammatical concept. Used to ये past habits को indicate करने के लिए use किया जाता है. Be used to, it is used to indicate present habit. From be, I mean जो forms of to be हैं जैसा कि is am are है, और जो slowly comfortable होते हैं किसी चीज के साथ उसके लिए get used to यानी become comfortable with. जब आप किसी चीज के साथ आहिस्ता आहिस्ता comfortable होना शुरू हो जाते हैं तो इसमें get used to यूज किया जाता है. हम डिटेल में समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को. सबसे पहले पास्ट हैबिट्स के लिए यूज टू इस्तेमाल किया जाता है और इसकी फॉर्मेशन का तरीका ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद यूज टू लगाएंगे और उसके बाद हमारा बेस वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है. अब याद रखिए ये सिंपल सेंटेंसेस के लिए जिन्हें हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहते हैं उनके लिए ये कंडीशन है. अगर हमने पास्ट की हैबिट को नेगेटिव अंदाज में इंडिकेट करना हो तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट, फिर यूज टू और फिर बेस वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. यहां पे थोड़ा सा क्राइटेरिया चेंज हो गया. इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस वी अप्लाइड यूज्ड टू USED सेकंड फॉर्म, बट इन नेगेटिव सेंटेंस वी अप्लाइड यूज टू USE यूज फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि शुरू में डिड है. इफ यू रिमेंबर व्हेन वी डिड पास्ट इंडेफिनिट टेंस और उसमें मैंने इंडिकेट किया था, इफ यू गो टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर एवरीवन, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मैंने इंडिकेट किया था कि पूरी इंग्लिश में, इन इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्लीट इन होल इंग्लिश लैंग्वेज, व्हेन यू यूज डिड यू ऑलवेज अप्लाई फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आफ्टरवर्ड्स. यानी डिड के बाद आप हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं वर्ब की, यानी बेस वर्ब यूज करते हैं. सो इसी नुक्ते नजर से यहाँ पे यूज्ड जो है वो यूज में चेंज हो गया. अब अगर हमने इसको इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन सेंटेंस बनाना है तो इसमें जो है वो डिड सेंटेंस के शुरू में आएगा, यानी बिफोर द subject, used to, and again first verb. So this is the condition for past habits. But if there is a habit in present time, the present time में habit है, हम forms of to be जो है वो used के साथ इस्तेमाल करेंगे. For instance, subject is, am, or, इनमें से जो भी subject के साथ लगेगा, then used to, then noun, और अगर noun के साथ ing है अगर require हो तो. अगर हमने नेगेटिव बनाना है तो जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है उसके बाद नॉट लगाएंगे, देन यूज टू, देन नाउन, और अगर इंट्रोगेटिव है तो इज एम आर शुरू में आ जाएगा, सब्जेक्ट आएगा, यूज टू आएगा और नाउन आएगा. सो ये पास्ट की हैबिट्स के लिए, ये प्रेजेंट की हैबिट के लिए. अब यूज टू का एनदर यूज है, एनदर एप्लीकेशन है इन सेंटेंसेस और इन आवर कन्वर्सेशन और इन आवर राइटिंग. वो कैसे? गेट यूज टू. अब गेट जो है वो नॉर्मली दैट चेंज इनटू गेटिंग. जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो इसके साथ आईएनजी आ जाएगा. इसका मतलब क्या है? ये भी है पास्ट की हैबिट के लिए, ये प्रेजेंट की हैबिट के लिए. बेसिकली विद एन एडिशन ऑफ गेट या गेटिंग के एडिशन से यूज टू के साथ the sentence indicate that the person becomes comfortable or familiar with something slowly and gradually. यानी आहिस्ता आहिस्ता किसी भी चीज के साथ जो है वो कंफर्टेबल होना शुरू हो जाते हैं. हम इसकी फॉर्मेशन देखते हैं. सब्जेक्ट, उसके बाद हम फॉर्म ऑफ टू बी का इज, एम, आर लगाएंगे और उसके बाद गेट चेंज हो जाएगा गेटिंग में GETTING और उसके बाद नाउन आएगा. ये प्रेजेंट के लिए है. और अगर पास्ट के लिए लगाना हो तो बहुत सिंपल है. इसमें सब्जेक्ट के बाद ये गेट जो है ये गॉट में चेंज हो जाएगा. अगर आपको इसमें मुश्किल है तो आप याद कीजिए पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में, जिसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी सिंपल सेंटेंसेस में आप सब्जेक्ट के बाद सेकंड वर्ब लगाते हैं. सो सब्जेक्ट के बाद गॉट आएगा और फिर यूज टू आएगा और फिर नाउन आएगा. अब मैं आपको मजीद कंफ्यूज नहीं करूंगा कि नेगेटिव या क्वेश्चन किस तरह बनाना है, क्योंकि नॉर्मली नेगेटिव या क्वेश्चन इस तरह के सेंटेंसेस में आ जाता है और यही फॉर्मेशन उठ के वहां पे आएगी. Now we do the practical thing to understand these formations clearly and concisely. Our first sentence example में देखें, I used to play hockey. So this is our subject I. Used to, it indicates, क्योंकि सिर्फ used to is use किया गया है, there is no helping verb or any kind of verb before it, so it indicates that it belongs to past, कि ये past का है. I
used to, ये हमारा बेस वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, एंड दिस इज नाउन. आई यूज्ड टू प्ले हॉकी, मैं हॉकी खेलता था. दिस मीन्स आई डू नॉट प्ले हॉकी नाउ, but I used to play. This means it's a past activity. So past activity में इस formation के मुताबिक हमने ये sentence किया. Then we have another sentence. She used to live in London. She is our subject. Used to हमने यहाँ से लिया यानी indicate करने के लिए past habit को, and then live is a first form of verb. In London is the name of place basically कि वो London में रहती थी. So this sentence indicate that sometimes in the past she used to live in London but not now, अब नहीं. So it's a past activity. अब past habit को अगर आपने नेगेटिव में दिखाना हो तो कैसे, हमारी ये फॉर्मेशन है did not वाली. I did not used to like coffee, यानी मैं past में जो है वो कॉफी पसंद नहीं करता था. We used did, और did के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी. We will replace used into use या replaced to use, यानी कि हम used को used को use में चेंज कर देंगे because of did. I did not used to like coffee. Another sentence from past habits is interrogative sentence. Did you used to play? Somebody is asking someone that in the past, did you used to play any game or anything? So this indicates past habit. Now we have another sentence. I am used to waking up early. So indicates, yeah, is MR indicates its present habit. I am, because we use am with I am used to wake up early in the morning. Waking up is actually noun. Waking up early in the morning or early, मैं सुबह सवेरे उठता हूँ. Again, this is present habit. If we see this sentence, I am used to work, यानी मैं काम का आदी हूँ. For example, I'm used to write on the whiteboard. मैं whiteboard पर लिखने का आदी हूँ. I am used to record my video. मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड करने का आदी हूँ. So this indicates your habit of present time. And if we move forward, I'm not used to noise. मैं आवाज का आदी नहीं हूँ. This means I abhor, I hate, I'm not addicted, I'm not used to noise. यानी मैं आवाज को पसंद नहीं करता. It's a negative sentence. Are you used to स्कूल बुलिंग, क्या आप स्कूल बुलिंग के आदी हैं, यानी कि स्कूल बुलिंग सम व्हेन डिफरेंट चिल्ड्रन बुली अदर चिल्ड्रंस, they snub other children, they do certain activity that the other child gets scared, वो खौफज़दा हो जाता है, इसे स्कूल बुलिंग कहते हैं. अब हम आएंगे गेटिंग की तरफ, जो कि हमारा लास्ट रूल है फ्रॉम यूज्ड टू से. I am getting used to this job. Again, look at it. This is a grammar rule that shows that someone is getting comfortable slowly and gradually. I am subject and helping verb. Getting used to indicates that somebody is getting comfortable. Get is a first form. We will use ing alongside it. Then this job is an indicator and noun. Basically, I'm getting used to this job. मैं इस job का आदी हो रहा हूँ. This shows the person is getting used to this job gradually and slowly. And if we move forward, I am getting used to fast riding either on bike or motorbike. So I'm getting used to fast riding. It shows present. And this shows the work is in progress because of getting. This means I'm getting comfortable slowly and gradually. So in a way, you can say it's about past, it's about present, it's about present as well, but it shows the continuity of something, यानी किसी चीज का जारी होना, जिसे जैसे we did a tense in our early sessions about present continuous tense. So it shows the continuity of activity. I'm getting comfortable, I'm getting sleepy, यानी मुझे नींद आ रही है. So this is how we use ing with get. And now we have another sentence, interrogative sentence. Are you getting used to buying fashionable clothes? क्या आप fashionable clothes खरीदने के आदी हैं या आदी हो रहे हैं और आपकी आदत है? So this indicates that the activity is presently going on and the person is becoming familiar with something gradually and slowly. अब इसी चीज को गेट यूज टू को अगर हमने पास्ट में करना हो, इट्स ऑल्सो रियली सिंपल. हम क्या करेंगे, इफ यू रिमेंबर, आपने पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म यूज की थी और उसके बाद आप सेकंड फॉर्म जो आपका बेस वर्ब होता है उसकी सेकंड फॉर्म हम गेट को गॉट में चेंज कर देंगे, GOT, गॉट. ही गॉट यूज्ड टू ड्राइविंग, यानी कि वो ड्राइविंग का आदी था या ड्राइविंग का आदी हो रहा था. सो दिस इज हाउ वी इंडिकेट आवर हैबिट्स in the past
in the present and something that we are getting comfortable with, जिससे हम gradually और slowly comfortable हो रही हैं।